हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल। आज मैं इस टाइप का ऑर्गेंजा फैब्रिक में से ब्लाउज बनाऊंगी। कटिंग से लेकर स्टिचिंग सब सिखाऊंगी। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो ये मैं 34 इंच साइज का ब्लाउज बना रही हूँ। इसका 1/4 करेंगे तो 8.5 होता है। उसमें हम 3 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे, तो ये हमने 11.5 इंच चौड़ाई ली है। 14 इंच हमें तैयार लंबाई चाहिए, तो ये 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने 16 इंच इसकी लंबाई ले ली है। अब हम इसमें 7.5 इंच तीरा ले रहे हैं। तीरा हम पूरा लेंगे क्योंकि इसका गला छोटा है। 7 इंच हम मुड्ढे का निशान दे रहे हैं। इस तरीके से मुड्ढे का निशान देने के बाद 1 इंच कॉर्नर पे निशान देते हुए मुड्ढे की गोलाई दे देंगे। मुड्ढे की गोलाई देने के बाद 1 इंच हमें आगे का निशान देना है। ये फ्रंट की गहरी कटिंग होती है, 1 इंच एक्स्ट्रा दी जाती है। अब हम नीचे से प्रिंस कट का ड्राफ्ट लगा रहे हैं, तो 3.5 इंच पे मैंने चौड़ाई ली है। ऊपर से 10.5 पे डॉट पॉइंट लिया है। डॉट पॉइंट लेने के बाद नीचे से हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा निशान इधर से दिया है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा उधर से दिया है। दोनों को तिरछा मिलाते हुए इस शेप में ऐसे मिला देंगे गोलाई देते हुए, और इसी शेप में हमें मुड्ढे तक ले जानी है लाइन को। इस तरीके से मुड्ढे के बिल्कुल कॉर्नर पे आएगी, और जितनी हमें प्लेट दबानी होती है उतना हम कपड़े को कट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रिंस कट का ड्राफ्ट लग चुका है। अब इसके नीचे हमें कॉटन का भी एक अस्तर बिछाना है और बिछाकर कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बैक साइड के मुड्ढे की कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने अभी बैक साइड की मुड्ढे की कटिंग की है, इसी से हम बैक साइड की भी कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड की चौड़ाई हमें सीने से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, तो ये हम 10.5 इंच लेंगे। फ्रंट साइड में हम 3 इंच एक्स्ट्रा करते हैं और बैक साइड में 2 इंच। ये हमारा बैक साइड है। अब हम फ्रंट साइड की दोबारा कटिंग दे रहे हैं। हम जो ब्लाउज बना रहे हैं इसमें इस शेप की कटिंग आ रही है, तो इसी शेप की कटिंग में हमें अस्तर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक निशान लगा देंगे। ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है, निशान नीचे आ जाएगा। जैसे हमने इसकी कटिंग की है सेम इसी तरीके से इस पे भी कटिंग करनी है। ये हमने शेप लगा दी थी, तो अब इसी शेप में हमें अंदर के दोनों अस्तर की कटिंग करनी है। ये हम फ्रंट पार्ट के 3 पार्ट काटेंगे। पहला पार्ट होगा ऑर्गेंजा का, दूसरा इसी का अस्तर होगा, और तीसरा कॉटन का अस्तर लिया हमने। इसमें हम कटोरी या पैड सेट करेंगे। तो ये तीनों पीस हम एक ही साइज की काट लेंगे। एक ही साइज की काटने के बाद अब हम इसमें जो प्रिंस कट की कटिंग है वो भी कर दे रहे हैं। ये तीनों पार्ट हमने एक ही साइज की कटिंग की है। अब हम जो अस्तर है डबल अस्तर को, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है उस शेप में कटिंग कर रहे हैं। अब हम इसमें गले की कटिंग कर रहे हैं 3.5 इंच बाई 3.5 इंच का। तो ये देखो हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा बीच का पार्ट है। बीच वाले पार्ट पे यहाँ हम सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। हमारे साइड के पार्ट है, और ये हमारा बैक साइड पार्ट था। बैक साइड पार्ट में भी हम प्लेट लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच की दूरी पर, और ऊपर से 11 इंच नीचे पे दोनों साइडों में ये प्लेटें डाल देंगे हम। अब सबसे पहले हम ये जो गले की डिजाइन काटी थी इस पे स्टिच कर रहे हैं। स्टिच करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल बीच सेंटर में एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इसके ऊपर भी एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब हम इस पे मेन फैब्रिक सेट करेंगे। इसको रखने के बाद यहाँ भी हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि तीनों चीज़ें सेट हो जाएं।
ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट में भी अस्तर को जोड़ रहे हैं सिलाई लगा के। अब हम गले के लिए ओरेबी पट्टी काट रहे हैं। अब हम गले की पट्टी लगा रहे हैं और ये पट्टी हम उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। और पट्टी मैंने ओरेबी काटी है और डबल लगा रहे हैं। हम इस पट्टी को ऐसे सीधी साइड में पलट देंगे और पलट के सिलाई लगा देंगे। देखो कितनी फिनिशिंग से गला बना है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट जोड़ेंगे। नीचे से इसकी साइड से सिलाई करना शुरू करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी जोड़ेंगे। तो ये मैंने दोनों फ्रंट पार्ट जोड़ दिए हैं। जैसे मैंने आगे जोड़े हैं इसी तरीके से मैंने पीछे के भी ये दोनों पार्ट जोड़ दिए हैं। अब हम इसमें पैड जोड़ेंगे। हम पहले पिन से सेट कर देंगे इस तरीके से। और इसके किनारे किनारे मशीन चला देंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी सिलाई चलाएंगे। ये हमने दोनों पैड अटैच कर दिए हैं। अब हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद साइड से भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक साइड का गला बना रहे हैं। इसके लिए मैंने फ्रंट साइड की जैसे ही 3.5 इंच चौड़ाई ली है। गले की पूरी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। यहाँ से 3 इंच पे कट लगा के इस तरीके से गोलाई दे देंगे और यहाँ बूंद की शेप में अब इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने गले की कटिंग कर दी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के इस तरीके से बिछाकर और इसके गले के सारे सिलाई चला देंगे। ये हम अंडरग्राउंड सिलाई लगा रहे हैं। इसमें ना तो बुकरम पेस्टिंग की ज़रूरत है ना ही पाइपिंग लगाने की ज़रूरत है। गला काटने के बाद अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट्स लगाएंगे इस तरीके से। इससे गला फिनिशिंग से बाहर आता है, झोल नहीं आता बिल्कुल भी। और ये कट हम पूरे गले पे लगा देंगे। पूरे गले पे कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर देंगे। गले को सीधा करने के बाद इसके बाहर एक हम टॉप सीम चला देंगे। सिलाई लगा के गले को बिठा देते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ये लेस लगा रहे हैं। ये मैंने गला तैयार कर दिया है, लेकिन ये हमारा बैक हुक का है तो इसको मैं 20 सेंटर में से कट कर दूंगी। अब हम इसमें हुक आई की पट्टी अटैच कर देंगे। इस साइड में हम आई की पट्टी लगा रहे हैं। अस्तर और ये मेन फैब्रिक दोनों ले लिया है हमने। और लेने के बाद इसको मेन फैब्रिक को अंदर रखना है, अस्तर को ऊपर रखना है। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। ये आई वाली पट्टी पर मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा के इसे बंद कर दिया है। बंद हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ भी हमने लेस से गला तैयार कर रखा है और यहाँ भी कमर तैयार कर रखी है। तो ये पट्टी भी हमने तैयार करके ही लगानी है। इस तरीके से लगा के अब यहाँ सिलाई कर देंगे। ये दोनों साइडों में मैंने बैक साइड की प्लेट भी लगा दी है। प्लेट लगाने के बाद अब मैं पहले इस पे लेस लगाऊंगी, उसके बाद हुक की पट्टी लगाऊंगी तो वो लेस हमारी पट्टी के अंदर दब जाएगी। ये हमारा बैक साइड का पार्ट तैयार हो गया है और हुकाई की पट्टी भी लग गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमने
4 लेयर में कपड़ा लिया हुआ है, 1 2 3 और ये 4। और इसकी हमने चौड़ाई रखी है 14 इंच और लंबाई रखी है 8 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने 14 इंच की स्लीव्स इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे हमें चुन्नटें डालनी है इस तरीके से और आगे कफ लगाना है। स्लीव्स काटने के बाद इसके नीचे के मैंने कफ काटे हैं। कफ की चौड़ाई हमने 14 इंच ली है और लंबाई 8 इंच ली है। ये मैंने दोनों चीज़ के कफ काटे हैं, अस्तर के भी और ये मेन फैब्रिक के भी। नट अगर आप 20 सेंटर से डालेंगे तो नापने में आसानी रहेगी। अब हम इसे उल्टी साइड में रख के सिलेंगे इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से पलट के सिल देंगे। ये मैंने ऊपर की साइड भी सिलाई लगा दी है और ये देखो हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ रहे हैं। स्लीव्स जोड़ने के बाद साइड में भी सिलाई लगा देंगे। मैंने इसमें स्लीव्स को जोड़ दिया है, ये देखो। और हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।